पुराने ज़माने की बात है जब बादशाहतों के दरबार सुनहरी तख्तों से सजे होते थे और मोहल्लों की दीवारें खुशबूदार ऊद और गुलाब के पानी से महकती थीं। एक ऐसा गांव था जो शहरन सल्तनत से बहुत दूर पहाड़ों और दरख्तों के दामन में छुपा हुआ था, जहां के लोग सादा दिल, मेहनती मगर गरीब थे। उन्हीं पहाड़ों के नीचे एक झोंपड़ी में एक यतीम लड़की सफिया रहा करती थी, जिसके माँ बाप बचपन में ही एक बीमारी की लपेट में आकर दुनिया से चले गए थे। सफिया के पास न भाई था, न बहन, न कोई रिश्तेदार, बस अल्लाह के सिवा कोई सहारा न था। गांव वाले कभी कभी तरस खाकर उसको खाना दे देते, मगर अक्सर लोग अपनी जिंदगियों में इतने मसरूफ थे कि इसे भूल जाते। सफिया दिन रात अल्लाह से दुआ मांगती, आ रब, सबका कोई न कोई है, मेरा तो ताव ही है। वो सुबह सवेरे नदी से पानी भरती, जंगल से लकड़ियां चुनती और दिन के वक्त गांव के बच्चों को कुरान पढ़ाती ताकि अपनी झोंपड़ी की छत सलामत रहे। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियां चुनने गई तो अचानक आसमान पर बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगें और बारिश ने जमीन को बहा दिया। वो बीच जंगल में फंस गई, इसके कपड़े भीग गए, पांव कांपने लगे और वो एक दरख्त के नीचे पनाह लेने लगी। इस वक्त इसके दिल से एक आह निकली, आ अल्लाह, अगर तेरा कोई बंदा यहाँ होता तो मेरा हाथ पकड़ लेता, मगर मेरा यकीन है कि ताव खुद मेरे साथ है। कुछ ही देर बाद एक घोड़े की टॉप सुनाई दी और एक शख्स जो शाही लिबास पहने हुए था इसकी तरफ आया। वो दरअसल बादशाह का बेटा शहजादा फहद था, जो शिकार के लिए जंगल आया हुआ था मगर रास्ता भटक गया। इसने सफिया को देखा तो हैरान रह गया कि इतनी खूबसूरत नाजुक सी लड़की इस तूफान में अकेली क्या कर रही है। इसने अपना चुगा उतारा, इसे दिया और कहा, बीबी ये पहन लो, तुम ठिठर रही हो। सफिया ने शर्म से नजरें झुका लें और चुपचाप चुगा ओढ़ लिया। शहजादा इसे अपने घोड़े पर बिठाकर महल के करीब एक सराय में ले गया ताकि बारिश रुकने के बाद इसे घर पहुंचा दे। सफिया ने वहां अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, मेरा अल्लाह किसी को अकेला नहीं छोड़ता। वो अगले दिन जब वो महल से वापस जाने लगी तो शहजादा इसकी सादगी और ईमानदारी से मुतासिर हो चुका था। इसने गांव जाकर इसे तलाश किया, मगर वो जंगल के दूसरे किनारे चली गई थी, जहां वो बेवाओं और यतीमों की मदद कर रही थी। वक्त गुजरता गया, शहजादा अक्सर उसके गांव आता, मगर सफिया हमेशा पर्दे में रहती और कहती, मैं किसी इंसान से उम्मीद नहीं रखती, मेरा भरोसा सिर्फ अल्लाह पर है। एक दिन सल्तनत में सख्त कहत पड़ा, अनाज के गोदाम खाली हो गए, लोग फाकों पर आ गए, हत्ता के बादशाह के खजाने भी कम होने लगे। सफिया इस वक्त भी अल्लाह पर भरोसा रखे बैठी थी। जंगल से खुश्क फल चुनकर लोगों में बांटती, खुद फाका करती मगर दूसरों को खिलाती। शहजादा इसकी कुर्बानियों से मुतासिर होकर बादशाह के दरबार में इसका जिक्र करने लगा। बादशाह ने इसे बुलाने का हुक्म दिया ताकि वो सल्तनत की निगरान औरतों में शामिल हो। जब वो दरबार में पहुंची तो सब हैरान रह गए। इसके चेहरे पर नूर था, आंखों में अज़्म और बातों में ऐसी सच्चाई कि हर कोई मुतासिर हो गया। बादशाह ने पूछा, बेटी तुम इतने सख्त हालात में भी मुस्कुराती क्यों हो? इसने जवाब दिया, क्योंकि मुझे यकीन है कि जिसका कोई नहीं होता इसका अल्लाह होता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह के दिल पर यह बात नक्श हो गई। चंद माह बाद बादशाह शदीद बीमार हुआ, दरबार के तबीब नाकाम हो गए। सफिया ने अल्लाह से दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, तो शिफा देने वाला है, बादशाह तेरे बंदों में से है, इसे जिंदगी अता कर। और कुदरत का करिश्मा देखने वाला था, बादशाह चंद दिनों में तंदुरुस्त हो गया। खुश होकर उसने सफिया को सल्तनत की सबसे बड़ी खादमा नहीं बल्कि नेक दिल बेटी करार दिया और शहजादे फहद ने बाप से इजाजत लेकर इससे निकाह कर लिया। मगर सफिया ने कहा, मैं इज्जत चाहती हूँ, शोहरत नहीं। अगर आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं तो वदा करें कि सल्तनत के गरीबों के लिए एक बैत अलमाल बनाएंगे जहां कोई भूखा ना सोए। शहजादे ने वदा किया और जल्द ही दीराल सफिया के नाम से एक इमारत बनी जहां हर बेसहारा औरत को पनाह मिलती, हर यतीम को खाना और हर मस्कीन को इज्जत। सफिया ने वहीं जिंदगी बिसर की। वो शहजादी बनकर भी सादा लिबास पहनती, अपने हाथों से खाना बनाती और अक्सर रातों को अल्लाह के हुजूर रोती कि ए मेरे रब, जब मैं अकेली थी तब भी तो मेरे साथ था, आज जब सब मेरे साथ हैं तब भी मैं तुझसे ही मांगती हूँ,
वक्त गुजरा, बादशाह का इंतकाल हुआ, शहजादा बादशाह बना और सफिया सल्तनत की नूरुल-ऐन कहलाई। मगर इसने महल में रहने के बजाय अपनी झोंपड़ी के पास मस्जिद बनवाई और वहीं खिदमत खुल्क में लग गई। लोग कहते हैं कि जब वो वफात पा गई तो आसमान पर रोशनी छा गई और कई रातों तक इसके मज़ार से खुशबू आती रही। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि ये वो लड़की थी जिसके पास कोई नहीं था मगर उसका अल्लाह इसके साथ था। वक्त के साथ इसकी कहानी मशहूर हो गई। लोग अपने बच्चों को सिखाने लगे कि कभी मायूस न होना, चाहे दुनिया मुंह मोड़ ले, अल्लाह नहीं मोड़ता। और इस गांव के दरवाजे पर आज भी लिखी इबारत चमकती है, जिसका कोई नहीं इसका अल्लाह है।